मत्ती 25:31 से 46। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सभी स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सभी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। तब राजा उन लोगों से जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे पिता के आशीष पाए हुए लोगों, उस राज्य को अपने अधिकार में ले लो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उससे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और भोजन दिया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के लिए यह किया, तो मेरे लिए किया। फिर वह उन लोगों से कहेगा जो बाएं होंगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे भी उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा नहीं की? तब वह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने इन छोटे से छोटे लोगों में से किसी के लिए यह नहीं किया, तो मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन।